जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं ग्रामर का ये एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज जो ये क्लास रहेगा प्रीपोजिशन का फिल इन द ब्लैंक क्लास रहने वाला है। तो यहाँ पर आज मैंने 20 क्वेश्चन लाया है आप लोगों के लिए, और 20 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपने प्रीपोजिशन पहले से ही कर रखा है तो इस क्लास के सारे क्वेश्चन को आप लोग लगाइए और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है प्रीपोजिशन तो मेरे साथ लगाइए, और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो अपने एग्ज़ाम से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे, तब एग्ज़ाम में आप बहुत ही बढ़िया से कर पाएंगे। मैं आंसर बताऊंगा यहाँ पर फिलर्स का, और इसमें एक्सप्लेन भी करूँगा कि इसका यहाँ पर क्यों है इसका यह आंसर। तो चलिए मेरे साथ स्टार्ट करिए आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि डू यू हैव एनी इंटरेस्ट डूइंग अ स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम। यानी आपको अब्रॉड मतलब क्या होता है, विदेश होता है, यानी कि अपने कंट्री से बाहर को हम लोग क्या बोलते हैं, अब्रॉड कहते हैं। यानी अब्रॉड के कोई प्रोग्राम में कोई आपका इंटरेस्ट है क्या, पढ़ाई लिखाई में, स्टडी में। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने में ऑप्शन है फॉर, इन, ऑन और अबाउट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इन हो जाएगा। अगर आपने भी इन चुना है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है। तो नोट कर लीजिए क्या होता है, इंटरेस्ट इन होता है। क्या होता है, इंटरेस्ट इन। ठीक है, कोई चीज़ में रुचि होना, कोई चीज़ में इच्छा होना, क्या होता है, इंटरेस्ट इन होता है। अगला क्वेश्चन में है कि ही गेव अ स्पीच द डेंजर्स ऑफ टैक्सिंग एंड ड्राइविंग। देखिए ड्राइविंग भी करते हैं और मैसेजिंग जो होता है व्हाट्सएप वगैरह वगैरह बातें, ऐसा कहा जा रहा है, इसका हिंदी मीनिंग है। तो देखिए ये क्या है, डेंजरस है। तो क्या है कि ही गेव अ स्पीच, उसने किस पर स्पीच दिया, यानी कि टैक्सिंग और ड्राइविंग का जो खतरा है उस पर उन्होंने स्पीच दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीच के साथ आपका अबाउट भी यूज़ होता है। ठीक है, और स्पीच के साथ आपका टू का भी यूज़ किया जाता है। तो किस कंडीशन में आप अबाउट का यूज़ करेंगे और किस कंडीशन में आप टू का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पीच के साथ यहाँ पर अबाउट का यूज़ करना है। तो अबाउट का यूज़ क्यों हमने करा कि कोई चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई ना कोई टॉपिक है उसके बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्पीक अबाउट। यानी कि आप ये नोट कर रख लीजिए कि अबाउट टेल्स व्हाट द स्पीक अबाउट इट, यानी कि स्पीच जो है किस चीज़ के बारे में है। अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, कोई चीज़ के बारे में अगर बोलेगा तो वहाँ पर स्पीच के साथ अबाउट यूज़ करेंगे। अब यहाँ स्पीच टू क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर या वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। अब यहाँ पर टू का कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, देख लीजिए। जैसे मैं बोलूँगा द स्टूडेंट डिलीवर्ड, क्या होता है, डिलीवर्ड अ स्पीच टू द क्राउड, CROWD। अब देखिए स्टूडेंट ने क्या, भीड़ में भाषण दिया, स्पीच दिया। अब क्या होता है, हमने कि स्पीच टू हमने यूज़ करा यहाँ पर, यानी कोई किसी चीज़ के लिए, कोई जैसे ऑडियंस हो या कोई नेता हो या अपने टीचर हो या और भी कोई साथी हो, वहाँ पर जब स्पीच दिया जाता है तो वहाँ पर स्पीच टू बोलते हैं। ठीक है, और लेकिन जब कोई चीज़ के बारे में कहा जाता है तो यहाँ पर अबाउट का हम लोग यूज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा या पहले से आपको पता होगा, तो बहुत बढ़िया बात है। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि मोस्ट पीपल हैव लिटिल अवेयरनेस वर्ल्ड इवेंट। बहुत सारे लोगों को, देखिए दुनिया के इवेंट, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी होता है। लिटिल मतलब क्या होता है, मतलब लिटिल मतलब ना के बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अवेयरनेस के बाद कौन सा आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन लेना है। तो अवेयरनेस के बाद जो आपको लेना है, ये लेना है आपको ऑफ का यूज़ करना है। तो अवेयरनेस ऑफ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में नॉलेज होना, कोई चीज़ के बारे में ज्ञान होना, क्या होता है, अवेयरनेस ऑफ होता है। याद कर लीजिए, इस सेंटेंस का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को दुनिया के बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे दिया गया है कि आई वुड लाइक सम
इन्फॉर्मेशन द सॉफ्टवेयर, मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। आई वुड लाइक सम इन्फॉर्मेशन, क्या होता है, सम इन्फॉर्मेशन, इस सॉफ्टवेयर के बारे में ना, इनके बारे में कुछ जानना है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट होता है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही आपका दिया गया है। आगे दिया गया है कि माई अंकल्स एडिक्शन गैम्बलिंग हैज़ रूइंड हिज फैमिली, यानी मेरे अंकल का जो गैम्बलिंग में, यानी कि जो जुआ जो खेलते हैं, ठीक है, ऐसा चीज़ का जो उसका लत है, एडिक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ का लत होना, आदत होना, यानी कि बुरा चीज़ों में, ठीक है, तो ये उनके फैमिली को बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिक्शन वर्ड दिया गया आपका, क्या है, एडिक्शन है। तो एडिक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज़ के बारे में लत हो जाना। तो एडिक्शन के साथ जब भी देखेंगे तो एडिक्शन 2 होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो आपका आंसर है, कोई चीज़ का लत होना, ठीक है, एडिक्शन 2 होता है। ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। फिक्स प्रीपोजिशन मतलब क्या, कोई भी किसी भी कंडीशन में आपको इसके साथ टू यूज़ करना है। आगे है कि सी डिडंट गिव अ रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि रीज़न के साथ मैंने क्या बताया था, रीज़न फॉर समथिंग, कोई चीज़ के बारे में, कोई चीज़ के बारे में कारण, कॉज, तो वहाँ पर रीज़न के साथ फॉर का यूज़ करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये बी में दिया होगा। इससे पहले मैंने बहुत सारे क्लास करवाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए चैनल पर और देख लीजिए कि इस क्लास से आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, ये सब मैंने पहले ही बता रखा है। आगे है कि डोंट मेक अ हैबिट स्टेइंग अप लेट टू वॉच टीवी, यानी कि टीवी को ज़्यादा देर तक देखने में उसका हैबिट मत बनाइए, उसका आदत मत बनाइए, ऐसा कहा जा रहा है। तो क्या होता है, हैबिट ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का आदत होना, ठीक है, तो हैबिट ऑफ होता है। तो ये भी आप लोगों को ऑप्शन नंबर ये बी में ही मिल गया। आगे है कि देयर आर हाई टैक्सेस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, एक तो होता है इम्पोज्ड ऑन, क्या होता है, टैक्स इम्पोज कर दिया गया है, तो क्या होता है, इम्पोज ऑन, ठीक है ना, टैक्स इम्पोज ऑन होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पिलर्स में देख लीजिए गौर से, तो क्या होता है, देयर आर हाई टैक्सेस ऑन, जो भी इम्पोर्ट किया जा रहा है अदर कंट्री से, हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्ट लाया जा रहा है उस पर टैक्स रेट हाई है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, टैक्सेस ऑन इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, देयर इज अ रिस्क इन्फेक्शन विथ एवरी सर्जरी। क्या होता है, जितने सारा सर्जरी होता है उसमें इन्फेक्शन का रिस्क होता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो क्या करेंगे इसके साथ, रिस्क ऑफ समथिंग, फिर से रिस्क, कोई चीज़ का रिस्क होना, तो यहाँ पर ऑफ दिया गया, ऑप्शन नंबर बी में फिर से दिया गया है। आगे है कि वी हैव गॉट लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, बहुत ऐसा सा क्वेश्चन यहाँ पर है। तो एक्सपीरियंस के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, जो ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपीरियंस, कोई चीज़ का अनुभव होना, देखिए मैनेजमेंट का उसे एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस इन समथिंग, ठीक है ना, कोई चीज़ का स्किल होना, कोई चीज़ का एबिलिटी होना, तो एक्सपीरियंस उसमें होना, तो एक्सपीरियंस के साथ क्या यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए। अब यहाँ पर जो आपका आंसर होगा मेरे आंसर से ज़रूर मैच करिएगा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस क्वेश्चन का भी पढ़ा होगा। यू डेफिनेटली हैव अ टैलेंट लर्निंग लैंग्वेज। अब यहाँ पर अगर इससे पहले बार मेरा क्लास देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि टैलेंट के साथ क्या यूज़ करना है, कोई चीज़ का टैलेंट होना, तो टैलेंट के साथ जब यूज़ किया जाता है किसका, फॉर का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन में है कि ही हैड अ नेस्टी आर्ग्यूमेंट हर बॉयफ्रेंड एंड सी इज स्टिल एंग्री। क्या है, उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका बहुत ही तगड़ा वाला बहस हुआ है और अभी भी क्या है, वो एंग्री हैं, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट किसके साथ करेगा, किसी के साथ करेगा ना, तो आर्ग्यूमेंट विथ हर बॉयफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड के साथ आर्ग्यूमेंट किया है, तो आर्ग्यूमेंट विथ, ठीक है।
अब यहाँ पर कोई चीज़ के बारे में आर्गूमेंट करता है, ठीक, बहस करता है, तो वह आर्गूमेंट अबाउट का वहाँ पर यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विथ का हमने यूज़ करा है, जो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। आगे है दैट कंपनी हैज़ अ रेपुटेशन बैड कस्टमर सर्विसेज। अब यहाँ इस कंपनी को, उस कंपनी को क्या है, कस्टमर सर्विस में क्या है, उसका एक्सपीरियंस जो है, रेपुटेशन जो है बहुत ही कह सकते हैं बैड है। तो रेपुटेशन फॉर किस चीज़ के लिए रेपुटेशन, तो बैड कस्टमर सर्विस के लिए, तो रेपुटेशन फॉर का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब इस क्वेश्चन को भी लगाइए फटाफट। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि ही इज़ अबाउट टू ग्रेजुएट विथ अ डिग्री फाइनेंस। ही इज़ अबाउट टू ग्रेजुएट, अब क्या है, वह ग्रेजुएट करने वाला है किस में, तो फाइनेंस में। कोई चीज़ में डिग्री प्राप्त करना तो क्या होता है, डिग्री इन फाइनेंस, डिग्री इन इकोनॉमिक्स, डिग्री इन साइकोलॉजी, ऐसा होता है डिग्री इन। तो ये सब चीज़ आप प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ करेक्शन होने वाला है। एक तो रूल होता है आपका, उसके बाद प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा ग्रामर में आपको हेल्प करने वाला होता है। आगे है कि माई मदर्स फियर फ्लाइंग मीन्स सी कान ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, यानी मेरे मम्मी को फ्लाइंग से, यानी कि जब एरोप्लेन में उड़ते हैं ना, उससे डर लगता है, इसीलिए वह लॉन्ग डिस्टेंस वो क्या है, ट्रैवल नहीं करती है, नहीं कर सकती। तो क्या हो जाएगा, फियर के साथ फियर ऑफ समथिंग, कोई चीज़ का डर होना, तो फियर ऑफ फ्लाइंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि माई प्लान्स डिपेंड द वेदर। अब मेरा प्लान क्या है, डिपेंड करता है किस पर, तो वेदर पर, मौसम कैसा रहेगा उस पर मेरा प्लान डिपेंड करता है। तो डिपेंड के साथ ऑन का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। तो आप भी इसका आंसर ऑन ज़रूर करा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन को भी लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि सी इज़ वेरी गुड मैथ। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि गुड, गुड और यहाँ दिया गया मैथ, कोई चीज़ का स्किल होना, कोई चीज़ में एक्सपर्ट होना, तो क्या कहलाता है, गुड एट कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एबिलिटी हो, कोई चीज़ भी नॉलेज हो, उस चीज़ में अच्छा होना, तो क्या कहलाता है, गुड एट। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, सी में दिया गया है। जहाँ आपको लगे वीडियो को पॉज करना है, वहाँ वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं। आगे है कि ऑलवेज लिसन योर टीचर। अब क्या है कि ऑलवेज लिसन योर टीचर, तो लिसन के साथ टू का यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया गया है। आगे है कि दे अराइव्ड द स्टेशन लेट। अब अराइव क्या होता है, कोई स्टेशन पर पहुंचना ना, कोई जगह पर, स्पेसिफिक जगह पर पहुंचना, तो अराइव के साथ एट का यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ये सी में है। अगले क्वेश्चन को भी लगा लीजिए, योर फोन इज़ सिमिलर माइन। तो सिमिलर के साथ भी क्या होता है, फिक्स प्रीपोजिशन लगता है। तो अब यहाँ पर गौर से देख लीजिए, सिमिलर के साथ सिमिलर टू, मेरे जैसा ही उनका फ़ोन है, तो ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अब 20 क्वेश्चन करवाए हैं आपके लिए, 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है आप कमेंट ज़रूर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को एक बार लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिसको भी इसको ज़रूरत है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।